हमारी वालदा से दरवाज़ा खुलवाया। दरवाज़ा खुलवाते ही उसने किए और करते भाग गया। वो उनको तो कोई पता नहीं है कि उन्होंने जुर्म किया, और वो उनके लिए ये कुछ भी नहीं है। उसने जो किया है तो उसको वैसे सज़ा मिलनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। रिश्तों का तकद्दुस, मोहब्बत और एतमाद सब एक ही लम्हे में टूट गए। वो खाला जिसने भांजे को गोद में खिलाया, वही एक दिन उसका कातिल बन गया। 12 रबीउल अव्वल का दिन, सुनसान गली जो किसी बड़े तूफान का अंदिया देती है। वहीं एक चीख गूंज उठती है और एक ऐसा वाकया पेश आता है जो पूरे इलाके को दहला देता है। ये वो घर है जहां पर बदबख्त भांजा अपनी माँ जैसी सगी खाला को 4 फायर मार के कत्ल करता है। मकतूला के बेटे खुर्रम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि बताइएगा किस दिन का वक़ूआ है, ये कैसे हुआ? ये 6 सितंबर का वक़ूआ है। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन सुबह 6 सवा 6 बजे का ये वक़ूआ है। हमारी सकी खाला का बेटा सरफराज जो यहाँ सुबह आके उसने हमारी वालदा से दरवाज़ा खुलवाया। दरवाज़ा खुलवाते ही उसने किए और करते भाग गया। वो आपकी सगी खाला का बेटा है, आप लोगों में कोई दुश्मनी थी या क्या वजूहत है कि उसने अपनी जो खाला है उनकी सगी खाला का कत्ल कर दिया? हमारी दुश्मनी उनके साथ कोई भी नहीं थी, सिर्फ हमारे भाई छोटे का वहाँ रिश्ता हुआ, तो उसकी वजह से मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। तो उनकी वजह से हमें कई बार धमकियाँ मिलती रह गई कि ना इंसान बन जाओ, ये हो जाओ, अपनी वालदा को समझा लो, वरना है ना तुम्हारे में से कोई बंदा मार देंगे। नहीं, आप दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई होती थी, तो खाला को ये क्यों कहा जा रहा था कि आप लोगों में से कोई एक बंदा मरेगा? ऐसी क्या दुश्मनी लेके वो चल रहा था कि खाला को कत्ल कर दिया? वो खाला को इसलिए कहता था क्योंकि खाला अपने बेटे को भी समझाती थी और बहू को भी, भाई देखो हम आपको ब्याह के लाए हैं, तो ये आपका घर है, आपकी तुम दोनों के मियाँ बीवी की बात होती है, आप आपस में हैंडल करो, ये हमें बताओ। आप अपने घर वालों को बताते हो, वो इधर आते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, धमकियां देते हैं, ये कोई बात अच्छी नहीं है। अच्छा, वो डराते थे, धमकाते थे, धमकियां देते थे, तो आपने पहले क्यों नहीं पुलिस से राब्ता किया? हमने इसलिए पुलिस से राब्ता नहीं किया, भाई हम आपस में कजन है, खाला के बेटे हैं, वो भी आपस में रिश्तेदारी है, तो बात हम बाहर निकालें या वो निकालें तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। जो बात है घर में हैंडल हो जाए वो अच्छा है। आपने तो ख्याल किया कि वो आपकी खाला का बेटा है, लेकिन उसने अपनी खाला का भी ख्याल नहीं किया जो उसकी माँ की तरह थी। क्या कहेंगे कि वो इस तरह अब कोई शर्मिंदगी महसूस करते हैं? उनको तो कोई पता नहीं है कि उन्होंने जुर्म किया, और वो उनके लिए ये कुछ भी नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं जैसे उसने जो किया है, कत्ल किया है, तो उसको वैसे सजा मिलनी चाहिए, ताकि उसको पता लगे कि मैंने जो जुर्म किया है इसकी सजा मुझे मिल रही है। अब क्या कहेंगे, वो पुलिस की हिरासत में है, तो इंसाफ के हवाले से वजीर आला पंजाब और चीफ जस्टिस साहिबा से क्या मुतालबा है? वजीर आला पंजाब से मैं यही गुजारिश करूंगा कि हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि जो जिसने ये जुर्म किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे दूसरे लोगों को भी पता लगे कि जुर्म करने से पहले वो 10 बार सोचें। आपकी बेगम थी, वो यहाँ पर इस घर में मौजूद थी, उनके सगे भांजे ने उनको कत्ल किया, इंसाफ के हवाले से क्या कहेंगे? मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। आपने अपनी बेगम के कत्ल के बाद भी बहू को अपने घर में बसाया हुआ है, लेकिन उन लोगों ने नहीं सोचा। उन्होंने नहीं सोचा, हमने सोचा, उन्होंने बगावती करी है अपने। हमने हम सोच के मिसाल निभ गए, वो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा ना। सिर्फ लड़ाई झगड़े, घरेलू झगड़े। हाँ, यही लड़ाई झगड़े से ये वो मेरी बेगम में मेरी बात करती थी, मैं उसको रोकता था, उसको मैं रोकता था, भाई तू ऐसे बात न कर, छोड़, बड़े झगड़े होते रहते हैं। मैं आगे छोड़ो, पर मैं आगे बात तो होती रहती, हर घर में होती है, मैं आगे हर झगड़े तो होते रहते हैं। मैं आगे इस बात को छोड़, तू इसको न देख, तू उसको देख, जहाँ से तू ले आई है, इसकी डोली ले आई है, जो मिसाल ले आई है, बहू को ब्याह के ले आई है,
वो उस भैन के मुंह को देख ले। मैंने तो ये बात करी है अपनी बेगम को, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने देख रहे हो तो आपके सामने है। आपको नेकी का सिला तो नहीं दिया? हाँ, नेकी का सिला यही दिया हमें सिला उसने।